Yes, so students, our next topic is properties of the inverse trigonometry. That is the exercise 2.2. एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसमें सबसे पहले टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिया. उसमें हमने उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा. अब आ जाएंगे इसकी नेक्स्ट क्या आएंगी, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है अगले वाले चैप्टर्स जो हैं वो होंगे. ठीक है, और बच्चे ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन प्रॉपर्टीज़ को आप सीखोगे तभी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो पूरा का पूरा हम कैलकुलस वाला पोर्शन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबल, इंटेग्रल, पूरा का पूरा कैलकुलस वाला पोर्शन है, उस सब में ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ होंगी. इसलिए इनको सीखना और पढ़ना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लर्न करना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से क्या प्रॉपर्टी है. देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड इनवर्स x. ठीक है, देखो जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा जब हम 10th क्लास में थे, या अब तक हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जो साइन x है वो क्या होता है, कोसेकेंड x का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था. पर इन केस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड इनवर्स 1/x, या और क्या बन सकता है, कोसेकेंड इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x. ठीक है जी, इन सब के प्रूफ जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है. ठीक है, हम इसका एक प्रूफ करके देखते हैं. एक प्रूफ में तो हमें प्रूफ करते हैं इसको. ठीक है, सबसे पहले इसको प्रूफ कर रही हूँ मैं कि साइन इनवर्स 1/x इसके इक्वल होता है कोसेकेंड इनवर्स x के होता है. तो मैं क्या करती हूँ, इसका जो है लेफ्ट साइड कि लेट कोसेकेंड इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इसको y लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कोसेकेंड इनवर्स है ना, इसको इधर शिफ्ट हो के क्या बन जाएगा, कोसेकेंड y. ठीक है, देखो अगर आपके पास ऐसे कुछ होता ना, कोसेकेंड x इज इक्वल्स टू y, तो अगर मैं कहती कि x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड y हो जाता, तो ये हमेशा क्या होता है, ये गलत होता. इस तरीके से हम कोसेकेंड को और x को जो है वो अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है, बट इन केस ऑफ इनवर्स हम इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स वाला पोर्शन जो है वो इधर ऐसे शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड y. ठीक है, x इज इक्वल्स टू बच्चे कोसेकेंड y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/sin y, बिकॉज हमें पता है कोसेकेंड और जो साइन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो इसका मतलब साइन y अगर इसको मैं इधर ले लूँ तो 1/y 1/x, तो y इज इक्वल्स टू साइन को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 1/x. तो y किसके इक्वल लिया था मैंने, कोसेकेंड इनवर्स x, तो कोसेकेंड इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x. ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ कि कोसेकेंड इनवर्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल होता है. ठीक है, दिस इज द प्रूफ. बच्चे प्रूफ पेपर में कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं, कभी कभी पूछे नहीं भी जाते. ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज करना ज़रूरी है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, इट विल बी ओके फॉर यू. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. इसी तरीके से हमें पता है कि सीकेंड और जो कॉज है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि हमें पता है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा. ठीक है, और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि कॉट और टैन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है, ये होगी बात. तो इसी तरीके से हमने फॉर्मूला बना ले कि सीकेंड इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड इनवर्स x. इसके बाद कॉज इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x. टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x. ठीक है, और इसका ये ज़रूरी नहीं है कि 1/x इधर ही होगा, x इधर आ जाएगा, 1/x इधर भी हो सकता है. इसका भी ऐसे कॉज इनवर्स x इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 1/x, ये भी ठीक है. टैन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x. ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है, अब अच्छा ये देख लो, ये साइड पे ना कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं. कंडीशंस मेंशन होने का मतलब होता है कि वैसे ये कंडीशंस को आपने सिर्फ लर्न करना होता है कि इन कंडीशंस में या इन चीज़ों में, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करती हैं. हर डोमेन में हर चीज़ में ये सेटिस्फाई नहीं कर पाती. ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो डोमेन है वो मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 पे ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, ये प्रॉपर्टी. ये भी मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 पे ये x ग्रेटर दैन 0 पे भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, इसको प्रूव करने की या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक. या कह सकते हैं कि हायर क्लासेस में आप इसका पढ़ सकते हो, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. सो फॉर द टाइम आप इनको अपने सिर्फ माइंड में रखिए कि ताकि हम इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएँ. मैंने एक प्रूफ आपको बताया, ठीक है, एक प्रूफ बता दिया, बाकी प्रूफ भी इसी तरीके से आप कर सकते हो कि लेट कर लो, एक चीज़ को लेट करके बाकी ये दूसरी वाली चीज़ों को प्रूफ कर सकते हो.
ठीक है जी। तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी इज दिस, ये हमने पहले भी कर ली है, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी की है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की अंदर अगर माइनस वाला आ जाए एक्स, है ना, तो क्या करते हो, सिंपली डायरेक्टली एक्स को माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ पे बेटा जी फ़र्क था कि साइन इनवर्स अंदर था माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब तक हम एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ के आ चुके हैं, चलो देखते हैं। एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये क्या है, ये है इसकी डोमेन कि ये एक्स क्या है कि साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स को क्या ले रहे हैं कि साइन इनवर्स अपनी डोमेन में, ये जो प्रॉपर्टी है अपनी डोमेन में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ये देखो हमने लिखी हुई है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1 में, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है अपने अपने डोमेन में सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, और कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं करती, अपनी अपनी डोमेन में करती हैं सेटिस्फाई, ठीक है। तो डोमेन इसकी पढ़ लो अभी भी, सेकेंड इनवर्स की ये टैन इनवर्स कॉट इनवर्स की रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से टैन इनवर्स एक्स का भी इसी तरीके से होगा, बाहर आ जाएगा माइनस, को सेकेंड का भी बाहर आ जाएगा माइनस। ये इसकी डोमेन है रियल नंबर्स पे, इसकी डोमेन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद कॉज इनवर्स एक्स की जब आ जाती है माइनस एक्स की, ये आपको मैंने बताया था कि इस पर ये नहीं होता कि डायरेक्टली माइनस जो है वो बाहर आ जाता, वो पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है, पाए माइनस कॉज इनवर्स एक्स। और क्या कहता है, अपनी अपनी डोमेन में हम सेटिस्फाई करते हैं उसको। सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स का क्या लगा सकते हो, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, अपनी डोमेन में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और एक जो प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जो हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं वो क्या है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं। और x जो है अगर अपनी अपनी किसको बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे x जो है -π/2 और π/2 को बिलोंग करना चाहिए, मतलब अपनी रेंज को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, ये इसकी बात थी। अगर यहाँ पे अकेला x है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपनी इसको -1 to 1 को, ठीक है। ये हम पिछली एक्सरसाइज में ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ योर फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। हमने इसकी ये ज़रूर लिखनी है, साथ में डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है, ठीक है। इसके बिना तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। अच्छा ये देखो, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज किए थे उनके साथ ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर है। दैट्स वाई मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता रही हूँ, फिर उसमें बता रही हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसमें से क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड ये चीज़ें पढ़ी हुई ना कि साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसके बाद टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, अभी हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद कोसेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये रेंज आपने साथ में जो डोमेन्स, एक्स इज अ डोमेन ओवर हियर, ठीक है, तो डोमेन्स आपने ये साथ में याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज दिस, ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। बच्चे ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैं बताती हूँ कि कहाँ से बना है ये फॉर्मूला, कैसे आया ये वाला फॉर्मूला, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। हाँ जी बच्चे देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला का प्रूफ ये इसके कैसे आया है इसके इक्वल। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि tan a प्लस tan b किसके इक्वल होता है, tan a प्लस tan b 1 - tan a tan b, ठीक है। इसके साथ रिलेट करके ये वाला फॉर्मूला बनाना, मतलब अगर आपको ये याद हो तो ये फॉर्मूला बन सकता है। आपको देख सकते हैं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है, कैसे इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे कि मुझे पता है कि tan अगर मैं लूँ a प्लस बी, ये हमने +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज़ इक्वल टू tan a प्लस tan b, ठीक है। नीचे आएगा 1 - tan a tan b, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, पुट a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा एंड b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बीटा, ठीक है। ये पुट कीजिए अभी यहाँ पे,
जैसे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन इंटू ए की जगह पे क्या पुट करना है, टैन इनवर्स अल्फा। अल्फा एंड बीटा आर द टू एंगल्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टैन ए है, ए इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि टैन ए इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब अल्फा इधर रहने दो, टैन इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये इनवर्स में सिर्फ होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन बी इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टैन ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अल्फा, ठीक है। उसके बाद टैन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा, ठीक है। 1 माइनस टैन ए की वैल्यू अल्फा, टैन बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी बीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो ये टैन इनवर्स अल्फा प्लस टैन इनवर्स बीटा, ठीक है। ये टैन जो है मैं इधर लाके शिफ्ट कर रही हूँ, अगर इधर शिफ्ट होगा तो कैसे शिफ्ट होगा, लाके इनवर्स में शिफ्ट होगा, ठीक है। देखो अगर कोई चीज़ इन्वर्स है इधर जाएगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर इधर से इधर लेके आए हो आप, शिफ्ट किया, टैन में कुछ नहीं है, इधर ला के आओगे तो वो इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो टैन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा, तो यही फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा। तो यही मेरा यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देखो अल्फा की जगह पे मैंने एक्स वाई लिए हैं, वो तो वेरिएबल तो हम कोई भी चेंज कर सकते हैं इसका, यानी कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये है इसका प्रूफ, इस तरीके से ये वाली चीज़ आई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि टैन ए प्लस बी अगर हो तो टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। सिमिलैरिटी देखो क्या नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे 2 ऐड हो रही है, 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी ऐड कर लो दो वेरिएबल्स को, और 1 माइनस ए बी लाइक इसको प्रोडक्ट कर दो, और टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इधर भी टैन इनवर्स आएगा, ठीक है। इस तरीके से माइनस का भी होता है, तो ये माइनस का, यहाँ पे जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो माइनस में क्या होता है, ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे प्लस होता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का ये भी फॉर्मूला होता है, पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होता है जब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब x और y का प्रोडक्ट जो है वो 1 से लेस हो, ये ग्रेटर दैन -1 हो, ये 1 से ग्रेटर हो। बेसिकली आप इसका याद रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप इसका याद रख सकते हैं, ये तो प्लस माइनस के ही हो गए, इसका आप याद रख सकते हैं कि अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है तो फिर आप ये लगा लो, पाई ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है ना, फिर अलग दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है ना, इसलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दी, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला, अगर आपने ये किस फॉर्मूला के साथ रिलेट करता है, ये मैंने रिलेटेड वाले लिखे हैं साथ में ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखे हैं ये वाले फॉर्मूले, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो ये है कि साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चे, इसमें से ये कैसे बनेगा, ठीक है ना, ये कैसे बना ये फॉर्मूला, ये वाला प्रूफ, ठीक है। उसको देखते हैं एक बार। हाँ जी देखिए बच्चे, बहुत ही सिंपल है। साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x, ये देखो ये फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप क्या करो, tan x को पुट कर लो अल्फ़ा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 2 इंटू tan इनवर्स अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 tan x है, इसको क्या मैंने पुट किया 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 tan इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये साइन है, साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे मेरे पास मैंने अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे एक्स लिया हुआ, वेरिएबल्स हम ले सकते हैं ना कोई भी, ठीक है। मतलब दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसका बस उल्टा ही किया, कुछ और कुछ नहीं किया, मतलब इसी से ये वाली चीज़ डिराइव हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए मैंने किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस ही हैं, आपके आगे आने वाले डिफरेंशिएबिलिटी में भी इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्मूला, ये भी 2 tan इनवर्स x का, ये भी 2 tan इनवर्स x का, ये भी 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में, ये साइन की फॉर्म में है, ये कॉज इनवर्स की फॉर्म में है, ये tan इनवर्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका देख लो ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका ये फॉर्मूला कैसे बना। हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में हमने ये पढ़ा था, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इससे प्रूफ कर लेते हैं कैसे बने, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, वही करो, पुट tan x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ठीक है,
तो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 2 इंटू tan इनवर्स अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू cos, इधर लाके शिफ्ट कर दो, cos इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एंड 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका आएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया इसका, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशंस है, इसको आपने साथ साथ में याद रखना है, ठीक है। इसका यही वाला फॉर्मूला ये यहाँ से बना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला tan to x इज इक्वल्स टू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये फॉर्मूला बना यहाँ से। तो ये फॉर्मूला है, पहले ये ट्रिग्नोमेट्री के लर्न करो, उसी के बेसिस पे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बनेंगे, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूला, दीज आर द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ आपके जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है तो वो यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ आपकी गिवन है, पर हम अगर कर ही रहे हैं प्रॉपर्टीज़ तो आई थिंक सो हमें सारी कर लेनी चाहिए। तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन कर देती हूँ मैं, जैसे कि ये है प्रॉपर्टी कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y किसके इक्वल होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये अब कहाँ से बना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है x प्लस वाई कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इसमें भी वैसे ही आप कॉट एक्स को कुछ पुट कर लो, इसको भी पुट करो, ठीक है। आपके पास वही सब्सटीट्यूशन करके ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ये है फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस बीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इसका प्रूफ। ये इसी पे बेस्ड है कि साइन एक्स प्लस वाई आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये इसी के बेसिस पे ये वाली चीज़ बनी है मेरे पास, ठीक है। इसका हम प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये ज़रूरत होगी, ठीक है, हमें करने की, तब हम इनके जो प्रूफ्स हैं उसको करेंगे, ठीक है। कॉज ए प्लस बी कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, इनके प्रूफ्स ये कर सकते हो आप, लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे ये है, इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये देखो इसको किस तरीके से प्रूफ किया हुआ है, या कह सकते हो किया हुआ। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला इसके साथ ही रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है जी। तो ये हमने करना है। तो इसी के बेसिस पे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कैसे बनाना, पुट करना होता है, सब्स्टिट्यूट। हाँ जी, ये देख सकते हैं यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे, साइन ए को। पुट साइन ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है। साइन 3a की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, साइन इनवर्स अल्फ़ा 3 अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, यानी कि आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा क्यूब, ठीक है, ये लिखोगे आप। उसके बाद 3 साइन अल्फ़ा इधर रहने दो, ठीक है, साइन को इधर शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा क्यूब। अब अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे मैंने वही लिखा कि x मेंशन कर दिया, बट फॉर्मूला मैंने यही बनाया कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अगर आपको देखो, अगर ये चीज़ें याद आ तो इससे ये बन जाएगा आपका सिंपल सा, ठीक है। तो आगे ये देख सकते हो 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये आप अपने को आप खुद करोगे ये वाला फॉर्मूला, 3 साइन कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ट्रिग्नोमेट्री का ये होता है, इसकी हेल्प के साथ ये हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। आपको बेसिकली अब ये लर्न करने की ज़रूरत है, ये तो आपको आना ही चाहिए, पर बेसिकली ये अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ करोगे। 3 tan a इज इक्वल्स टू दिस, हमने अब फॉर्मूला पढ़ा हुआ है +1 क्लास में कि दैट इज़ tan 3 थीटा, ठीक है। ये 3 वाले सारे फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं आपने, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। आगे पढ़ा हुआ हमने आपको 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली tan थीटा को क्या पुट करो, अल्फ़ा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फ़ा, ठीक है। तो tan 3 थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, tan इनवर्स अल्फ़ा 3 अल्फ़ा माइनस tan क्यूब है तो अल्फ़ा क्यूब, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 tan इनवर्स x, ये tan जो है इधर जाके शिफ्ट हो गया, tan इनवर्स 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा क्यूब माइनस, ठीक है। सो ये आपका प्रूफ हो गया, यही यहाँ पे लिखा है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यही प्रूफ है यहाँ पे, ठीक है। आगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है।
ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। उसी के बेसिस पे कि 2 साइन एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, ठीक है। अब इसका cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से किया हुआ। तो आपको इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की, एक अच्छे से इनको देखने की, लिख लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आती है तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तो डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस सारा आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो काइंडली नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज एंड वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल्स नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज नाउ, ठीक है। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इस बुक की, एक्सरसाइज की। शो दैट द साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये देखो अभी मैंने आपको ये वैसे तो फॉर्मूला, ये अब फॉर्मूला नहीं है, ये वैसे एग्जाम्पल नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रूफ, ठीक है। ये देखो अभी मैंने इस चीज़ का प्रूफ जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि इट शुड बी लर्न एज अ वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टी का आप समझ लो कि इस प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ करने लगी हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी है एंड प्रूफ ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसका प्रूफ। देखो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे, देखो टेकिंग पुट x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें क्या करते हैं, x को साइन थीटा पुट कर दे, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ें जो है ना वो सब्स्टिट्यूशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं भी आपको बताती हूँ कि हमने साइन ही क्यों पुट किया, ठीक है। अब इस पर आप क्या करो, साइन इनवर्स 2x की जगह पे क्या पुट करना है आपने, साइन थीटा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, बच्चे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा किसके आ जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है, वैसे ही मैं बार बार लिख रही हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर अंडर रूट खत्म कर दिए, लगा दिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स, बच्चे ये फॉर्मूला आता है, हमने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर x को हमने साइन थीटा लिया है तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स x के, ठीक है जी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी, हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x किसके इक्वल होता है, x को, बट x किसको बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 में होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी जो है वैलिड है, तब इसका जो आंसर है वो x के इक्वल आएगा। तो अब भी वही चीज़ है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, अब इसका आंसर तो 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। पर 2 थीटा तब लिखेंगे जब वो 2 थीटा जो है वो भी -π/2 और π/2 में लाई करता होगा, ठीक है। अब ये देखो इस पे यहाँ पे ये कंडीशन भी दी है, ठीक है ना। तो इन कंडीशंस को देने का कुछ तो मतलब है ना यहाँ पे, तो इसको हमें यूज़ करना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो कैसे यूज़ करेंगे इसको हम यहाँ पे, देखो तो हमें एक्चुअली निकालनी है रेंज, हमें निकालनी है कि 2 थीटा, अगर ये तो x था ना, x तो इसमें लाई करता था, हमने निकाला कि 2 थीटा जो है वो इनमें लाई करता है या वो किस में लाई करता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं सबसे पहले, 1/√x साइन इनवर्स x के साथ इन पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, साइन इनवर्स के साथ इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1 साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो देखो ये आप पिछली एक्सरसाइज में करके आए हो, आप प्रिंसिपल वैल्यू इसके निकाल लो, क्या आ जाएगा, -π/4, 45 पे आती है ना ये वैल्यू, -π/4, ठीक है। तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, यहाँ पे थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, π/4 के, ठीक है, क्योंकि 45 के होता है ना, तो साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री, साइन इनवर्स और साइन वो कैंसिल हो गए, तो π/4 आ गया, ठीक है। ये है 2 थीटा, यहाँ पे आ रहा है थीटा, हमें वैल्यू निकालनी है 2 थीटा की, 2 थीटा किस में लाई करता है, ठीक है। तो क्या करोगे, पूरी की पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -π/2, इसको 2 के साथ किया, इन्हों 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो π/2, ठीक है। तो आ गया ना बेटा, 2 थीटा किस में लाई कर रहा है, -π/2 टू π/2, क्लोज इंटरवल इक्वल टू है, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो ये बात करेक्ट है। अब ये बात ट्रू है, 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, साइन इनवर्स x, तो यही प्रूफ करना था हमें यहाँ पे।
देख सकते हैं, यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, देखो बेटा आपकी बुक में यहाँ तक उन्होंने करके सॉल्व कर दिया हुआ, कंप्लीट कर दिया। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे नहीं बताई है कि ये इस चीज़ का मतलब है कि नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको कंसेप्चुअल बताने के लिए कि ये 2 थीटा तब वैलिड होगा या 2 थीटा इसका तब आंसर आ सकता है जब ये अपनी रेंज में लाई करता हो तो। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है, जो एनसीईआरटी में चीज़ें गिवन है, वो ये मान के ही चलते हैं। वो क्वेश्चंस ही उन्होंने इस तरीके से दिए हुए हैं कि जो वैल्यूज़, ये जो कंडीशंस दी हुई ना, इनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस ही वो दिए हुए हैं जो वैलिड हैं, जिनमें वो उसकी अगर जो आंसर आएगा वो उनकी रेंज में लाई करेगा। ठीक है ना, तो जो प्रॉपर्टीज़ वाला, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ वाला बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ वाला जितना भी पोर्शन में काम आएगा उस पर ये चीज़ें वैलिड होंगी, ऑलरेडी वैलिड होंगी। तो आपको बार बार हर क्वेश्चन में ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज एनसीईआरटी में भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने ये किया था, पर ज़्यादा इसको करने की, हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट अब हर क्वेश्चन में नहीं करूँगी मैं। बी पार्ट देखो क्या करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 कॉज इनवर्स एक्स। अब चीज़ यही है, इसको 2 कॉज इनवर्स एक्स के लिए प्रूफ करना। अब x को क्या पुट कर दोगे, इसमें x को प्रूफ करोगे कॉज थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज इनवर्स x। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहोगे ना, आपको देखते पता लग जाएगा कि मैंने ये फॉर्मूला बनाना है, मेरे पास ये फॉर्मूला बनना है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें क्या पुट करूँ। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इसमें मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, मैंने साइन पुट किया था, मेरे पास फॉर्मूला बना 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पे साइन पुट करना पड़ा, और आंसर में भी मुझे साइन चाहिए था। अब मुझे आंसर में कॉस चाहिए था, तो मैंने कॉस पुट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको पता लगता जाएगा। x की जगह पे कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा। स्टूडेंट्स इसको मैं डायरेक्टली अब लिख सकती हूँ ना, साइन थीटा। अब आपको यहाँ से पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कॉज इनवर्स x, तो विच इज़ प्रूव्ड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बच्चे ये वाला आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसमें मैं अब नहीं कहूँगी कि 2 थीटा किसमें लाई करता है, नहीं लाई करता है। ठीक है, इसमें अगर कॉस है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 थीटा शुड लाई बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, वो कॉस की रेंज में लाई करे। ठीक है, ये आप खुद चेक करो कि करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ये चेक इट योरसेल्फ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। तो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल हम। नेक्स्ट है कि प्रूफ करके दिखाओ, शो दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है, प्रूव दैट। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसको इसके टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ओनली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, tan इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2/11। बच्चे ये देखो, ये हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी की है, 5th प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, किसके इक्वल होगी, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स, ये तो गिवन है, ये बनाना है हमें। ठीक है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, y की वैल्यू क्या है 2/11, 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11। ठीक है, तो ये tan इनवर्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका आ गया ऊपर 22 एलसीएम। ठीक है, 11 प्लस 4, ये ऊपर आ गया। नीचे देखते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस 2/22। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 15/22 अपॉन 20 माइनस 2 20/22। ठीक है, सो द एग्जैक्ट आंसर इज tan इनवर्स 15/20। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स, इसको कटिंग कर लोगे तो 3/4, तो विच इज़ इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, बड़ा सिंपल सा है। आपको ये प्रॉपर्टी याद हो तो 1 मिनट में आंसर का आंसर आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ये यूज़ की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अब करेंगे नेक्स्ट इज़ दी एग्जाम्पल नंबर 5, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 से ही पहले एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ी छोटी है इसलिए कर लेते हैं पहले उसको। ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
x ग्रेटर देन 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको कहते हैं कि इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के बताओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि आपने इसको सॉल्व ही करना है बेसिकली, ठीक है, एक सिंगल सा आंसर इसका दे के आना है, ठीक है। बेटा देखो सबसे पहले ना एक बात हम अपने माइंड में हमेशा याद रखो, जब भी कॉट इन्वर्स वाली प्रॉपर्टीज़ जब भी आ जाती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंशन होता है। आप हमेशा आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी कि मुझे पता है कि कॉट इन्वर्स कॉट एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। आपने हर बार कॉट इन्वर्स जब भी बाहर आ जाए हमेशा कोशिश करनी है कि अंदर भी मेरे पास कॉट वाला ही टर्म बननी चाहिए, है ना, कॉट वाला ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनना चाहिए, ताकि इसको सॉल्व करके मैं इसका आंसर एक्स की फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है। किसी ना किसी तरीके मैं भी अभी यही चाहती हूँ कि कॉट इन्वर्स है, अब इसका भी अंदर कॉट बना दूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब अब करनी मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशंस ही हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करनी है कि अंदर क्या बन जाए, कॉट बन जाए। अब कॉट ये तब बनेगा, मुझे पता है कि कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कॉट तब बनेगा जब ये चीज़ क्या बन जाएगी, टैन, ठीक है। तो अब इस पर टैन पुट कर दोगे तो टैन तो बनेगा ही नहीं। अब इस पे एक्स पे अगर आप यहाँ पे सीकेंट पुट कर दो, है ना, पुट सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह पे सीकेंट थीटा पुट कर दो, ठीक है। देखो ये आएगा, अगर आप फॉर्मूलेज जानते हैं तो, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर टैन सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 1 इधर शिफ्ट कर लो, किसके इक्वल आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। अंडर रूट है, अंडर रूट में स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/tan थीटा विच विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ थीटा, ठीक है जी। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा की वैल्यू थीटा। अब थीटा क्या है, देखो पेपर क्वेश्चन जो है आपको एक्स की फॉर्म में गिवन है, आप आंसर थीटा में नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेक करो क्या आएगी, सीकेंड इनवर्स एक्स, तो विच इज बी इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में, आपको एक्स की फॉर्म में ही आंसर देना। सब्स्टिट्यूशंस करनी है इस तरीके से करनी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इक्वेशन, कि आपको चाहिए क्या, आपने प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है सब्स्टिट्यूशंस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सप्रेस करके बताओ इसको tan इनवर्स cos x ओवर 1 माइनस साइन x को सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इसके सब्स्टिट्यूशंस करो, कुछ भी करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सिंगल सा आंसर हमें दे दो, उनके कहने का मतलब ये है। तो अब देखो सारे के सारे फॉर्मूले इसमें ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ होने हैं, ठीक है। tan इनवर्स बच्चा देखो cos x 1 माइनस साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस लगाने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, प्लस अगर हो यहाँ पे प्लस हो तो 1 के इक्वल आ जाता है, अगर माइनस हो तो किसके इक्वल होता है, cos 2x का। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर cos 2x इसके इक्वल है तो अगर इसका एंगल हाफ कर दिया जाए, 2x है तो एंगल हाफ कर दिया जाए, एंगल हाफ करोगे तो इधर भी हाफ होगा एंगल का, ठीक है। इसका मतलब cos स्क्वायर यहाँ पे अगर x है तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर x है तो x/2 एंगल का हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही वाला चीज़ को पुट कर रही हूँ कि एंगल का हाफ, ठीक है। ऊपर देखो मैंने ये पुट कर रही हूँ, यही वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है जी। नीचे देखो इसको 1 है बेटा जी, मुझे पता है कि cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर ये वैल्यूज़ x/2 में है, एंगल हाफ में है, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी x/2 में होंगी, तभी हम उनको कुछ कैंसिल आउट कर पाएंगे या उनमें कुछ कॉमन निकाल पाएंगे, ठीक है, तभी ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, cos स्क्वायर x/2 करोगे, साइन स्क्वायर x/2 करोगे, ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमें पड़ा हुआ है कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका भी अगर मैं एंगल को हाफ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ठीक है। ये वैसे एक्स की फॉर्म में लिखना था, एक्स लिख लो बिकॉज इट विल बी मोर ईजियर, ठीक है, x/2 एंड x/2, ठीक है। तो ये 1 की जगह पे अब मैं ये पुट करने लगी हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x की जगह पे ये पुट करने लगी हूँ, ठीक है, 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, इसको आप क्या कह सकते हो कि कमिट टू योर मेमोरी, कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, कभी कभी ये भी आ जाता है कि 1 माइनस साइन एक्स ऊपर होता है, नीचे cos x होता है, ठीक है।
तो ये इसको करने का हर बार मेथड यही है कि कॉज को आपने इसी तरीके से ओपन करना है, कॉस कर x/2 माइनस साइन स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाना, नीचे भी यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है आपको डेरिवेटिव में भी आप यूज़ करोगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसके बाद इंटेग्रल में भी, पर सब जगह पे आपने यही वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। इट शुड बी कमिट टू योर मेमोरी कि जब भी ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए आपने कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करनी है, यही वाले फॉर्मूले लगाने, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। नेक्स्ट भी बता रही हूँ मैं, tan इनवर्स इसका बन गया, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स ऊपर फॉर्मूला लगा सकती हूँ a² माइनस b², ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये लगेगा a बन गया a प्लस बी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया a माइनस बी, ठीक है। नीचे देख लो अभी इसका, अच्छा देखो ये a² प्लस b² माइनस 2ab, पता लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है कॉज, मतलब दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर, अगर मैं लिखूँ a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो मैंने वही लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है जी, होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, ये देखो cos x/2 माइनस sin x/2 का मतलब स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार है, ठीक है। अगर ये 2 बार है तो इसको मैं एक बार, ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, एक बार कैंसिल आउट कर सकती हूँ, एक बार कर सकती हूँ कैंसिल आउट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है, इसको मैंने एक बार इसके साथ क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो एक कैंसिल आउट कर दिया तो एक रह गया अभी भी मेरे पास, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया मेरे पास, ठीक है, ये फॉर्म बन गया मेरे पास। अब बच्चे ये चीज़ को आपने याद रखना, कमिट टू योर मेमोरी कि मेरे पास अगर ऐसी चीज़ें बने तो मैंने क्या क्या करना। कभी भी अब आपके पास cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, ऊपर प्लस माइनस, अगर कुछ ऐसी टर्म बनती हो, एवरी टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पे रूल होता है डिवाइड बाय cos x/2, इसको डिवाइड कर दो cos x/2 के साथ, ठीक है। देखो cos x/2 प्लस साइन x/2 है, ठीक है, यहाँ पे cos x/2, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दो, ठीक है, नीचे भी मैंने कर दिया डिवाइड। तो ये चीज़ क्या बन गई आपके पास, tan इनवर्स, ये तो कैंसिल हो गया 1, sin x/2 cos x/2 क्या बन गया, tan x/2, नीचे 1 माइनस tan x/2, ठीक है जी। तो बच्चे अगर आपको ये याद हो तो ये क्या फॉर्मूला होता है, tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan 45 प्लस x का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। tan 45 प्लस x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 45 प्लस x, ठीक है, π/4 प्लस x या 45 प्लस x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर यहाँ पे बेटा ये देखो ये चीज़ मेरे पास बन रही है, पर यहाँ पे क्या है, एंगल हाफ है, x/2 एंगल हाफ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास एंगल हाफ है, ठीक है, तो फिर इधर भी एंगल हाफ ही जाएगा। ये π/4 तो एंगल नहीं है, एंगल तो ये है, इसका भी हाफ। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये वाला, सॉरी, tan π/4 प्लस x/2, ठीक है, ये इस चीज़ का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया यूजिंग दिस। तो tan इनवर्स, अंदर tan प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो tan इनवर्स tan है, अंदर ये x मतलब एंगल है, तो दिस विल बी योर आंसर, π/4 प्लस x/2, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट बेटा इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये देखिए हमने अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी की है कि tan इनवर्स ऑफ दिस वन 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी की है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का ही आप कह सकते हो कि प्रूफ है ये, ठीक है। मैं फिर भी एक प्रूफ बता देती हूँ। हम ये लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड
बनाना है हमें, ठीक है। तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने करनी इसमें भी सब्स्टिट्यूशंस ही हैं, ठीक है, कि x को हमें कुछ पुट करना है। पुट कैसे करना है, अगर बाहर tan x है, tan इनवर्स है, अंदर भी कुछ ना कुछ tan का बनेगा तभी मेरे पास आंसर आएगा। देखो इसका जो प्रूफ भी करना है वो भी मुझे tan में ही चाहिए, तो अंदर भी क्या करो आप tan पुट करो, ठीक है। तो tan इनवर्स है, मैंने क्या पुट कर दिया अंदर, x को पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स x के, ठीक है। नाउ tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये याद हो तो ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में tan 3 थीटा का, ठीक है, tan 3 थीटा का, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो वही वाला अंदर चीज़ बन रही है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 3 थीटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी यही वाली कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x होता है, या थीटा होता है तो थीटा ही होता है, ठीक है ना, वेयर थीटा लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ दिस tan इनवर्स, ठीक है। तो 3 थीटा, ठीक है, तो 3 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x आ गया। तो प्रूफ तो मुझे ये करना भाई, प्रूफ तो मुझे ये करना, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, इसके इक्वल 3 tan इनवर्स x को बेटा तीन बार है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, एक बार फिर 2 बार और, ठीक है, 3 बार है, ठीक है। तो ये कुछ इसके साथ सिमिलर मिलता जुलता नज़र आ रहा है आपको, tan इनवर्स तो आ गया, अब ये फिर भी नहीं आया, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, तो ये क्या है tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x का बेटा जी हमने यहाँ पे फिर से की है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये की है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगाइए। तो ये हैंस क्या हो गया प्रूफ्ड, ये राइट हैंड साइड ली थी मैंने, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको फॉर्मूलेज आते होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर करते हैं 8, फाइंड द वैल्यू करके दिखानी है हमें कॉज सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। बेटा जी ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि कोसिकेंट इनवर्स x तो सीकेंड इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x की जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, π/2 के इक्वल होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट कर दो कॉज ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, π/2 के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया, कॉज π/2 यानी कि कॉज 90 विच इज इक्वल टू 0, सो 0 इज़ योर आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए अच्छे से, लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज वर्क। थैंक यू सो मच।